गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके ऑलराउंडर। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि द नंबर 150328 is divisible by 23 if the digits are rearranged in descending order and 5 times of 13 is subtracted from the new number thus formed, then the resultant number will be divisible by। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि संख्या 150328 23 से विभाज्य है यदि संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस से विभाज्य होगी। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है। आपका सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से सरसरी निगाहों से देखेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चंस में कर रहा है उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में दिया है कि द नंबर 150328 इज डिविजिबल बाई 23। क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 150328 एक नंबर है जो कि 23 से डिविजिबल है। इसके आगे बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है या जो डिजिट नज़र आ रहा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देंगे एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड और उस नंबर में 13 का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो न्यू नंबर फॉर्म्ड होगा वह इनमें से किससे डिविजिबल होगा यह आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला आपका काम है कि इस नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़ा से छोटा की ओर अरेंज करना है। ध्यान देंगे, अरेंज करते हैं 8 5 3 2 1 0। यह डिसेंडिंग ऑर्डर में यह नंबर को अरेंज कर दिया गया 8 5 3 2 1 0। अब कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे, क्वेश्चंस में आगे दिया हुआ है कि डिजिट्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड 5 टाइम्स ऑफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 13 का 5 गुना यानी कि 5 × 13 इक्वल टू 13 बचे होता है 65 यानी कि 65 होता है। इस नंबर में 65 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब 8 5 3 2 1 0 में आप 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 8 5 3 1 4 5। ध्यान देंगे 8 5 3 1 4 5 यही नंबर आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, यानी कि न्यू नंबर जो आपके पास आया यही है। अब आगे क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि यह जो नंबर आपका नया नंबर जो आया वह नंबर इनमें से किससे डिविजिबल है। ध्यान देंगे, इसके लास्ट में 5 बैठा हुआ है और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जो टीसीएस के द्वारा पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चंस बताया गया है, उसे आप अवश्य देख लेंगे जाकर। इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट जो है वह क्लियर हो जाएंगे डिविजिबिलिटी रूल के रिगार्डिंग। आपको बता दें कि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 है, इसका मतलब है कि यह नंबर जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और किसी ऑप्शन को चेक भी नहीं करना है, बस क्वेश्चंस में जो कह रहा है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सीधा सोल्व कर देना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी ऑप्शन में बैठा हुआ 5। यह जो आपको नंबर नज़र आ रहा है यह नंबर 5 से डिविजिबल है। कैसे पता चला कि यह 5 से ही डिविजिबल है? तो आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है वह अगर 0 या 5 है तो वह नंबर जो है वह 5 से डिविजिबल होगा। इस नंबर के लास्ट में 5 बैठा हुआ था, इसका मतलब है कि यह नंबर जो है वह 5 से डिविजिबल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया है कि इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंड हैज रिस्पेक्टिवली। यदि निम्नलिखित संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो एंड और हैज के मान क्रमशः क्या है, और वह नंबर आपको दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, यानी कि आपसे क्वेश्चंस में एक नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि यह जो नंबर है वह 9 से डिविजिबल है। तो इस नंबर के बीच में जो आपको नज़र आ रहा है एंड और हैज, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, सीधा 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि व्हेन द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि जो नंबर दिया है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा होल नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट। ध्यान देंगे 5 1 हो गया 6,
6 और 9 हो गया 15, 116 और 8 हो गया 24 और 9 से डिविजिबल होने के लिए इसको चाहिए 27 होना चाहिए, इसके बाद 36 होना चाहिए, इसके बाद 45 होना चाहिए। तो और यहाँ आपका डिजिट्स का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 24। ध्यान देंगे 9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ 27 होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 27 होना चाहिए, क्योंकि 24 जो है वह 9 से डिविजिबल नहीं है, 27 होना चाहिए। इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देंगे आप ऑप्शंस में, आपके चारों ऑप्शंस में कहीं भी 3 नहीं है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ 27 से भी आगे बढ़ना होगा, यानी कि आपको डिजिट्स का सम जो है वह 36 करना होगा। तो 24 में आपको 12 ऐड करना होगा, तभी यह 36 होगा। इसका मतलब है कि 12 लाना होगा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी, आप ध्यान देंगे 8 और 4 बैठा हुआ है, 8 और 4 12, यानी कि 24 में 12 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 36। डिजिट्स का जो सम है वह 36 जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि आपका एंड का जो वैल्यू निकल कर आ गया वह 8 आ गया और हैज़ का जो वैल्यू निकल कर आ गया वह 4 आ गया। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चंस को पढ़ना था और सीधा 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर सीधा मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया है कि 4 डिजिट नंबर x 5 8y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। यदि एक 4 अंकों की संख्या दिया हुआ है x 5 8y 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान देंगे जो यह डिजिट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और y दिया हुआ है। और यहाँ ध्यान देंगे कि जो नंबर दिया हुआ है 4 डिजिट नंबर यह 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपको सीधा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 लगा देना है। डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या कहता है, व्हेन सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9, यानी कि डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। ध्यान देंगे 5 और 8 हो गया आपका 13। इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल होने के लिए इसको 18 होना होगा। 9 दूनी के 18, 13 से ऊपर आइए तो 18, 9 तिया के 27 यानी कि 27, यानी कि मिनिमम पे चलना है हमको, यानी कि x और y का वैल्यू हमें 5 लाना होगा, क्योंकि 5 और 8 मिलकर 13 ऑलरेडी हो गया है। तो ध्यान देंगे x प्लस वाई मिलकर आपका 5 आएगा, तभी आपका 18 होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया है कि द नंबर 6336633p इज डिविजिबल बाई 132 देन द वैल्यू ऑफ p इज। एक नंबर दिया हुआ है 6336633p जो कि 132 द्वारा विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा यही आपको निकालना है। ध्यान देंगे 132 यानी कि 132 है, इसको स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे। तो ध्यान देंगे 12 दहा 120 होता है, यानी कि 11 इंटू 12 में इसको स्प्लिट कर देंगे। 12 गुना 11 करेंगे 132 आएगा। और आपको पता है कि 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12। सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे अगर यह नंबर जो दिया हुआ है, यह नंबर अगर 11 से 4 से और 3 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि यह पूरा नंबर 132 से डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि डिजिट का अगर सम जो है वह अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ध्यान देंगे 6 और 3 हो गया 9 और 3 हो गया 12 और 6 हो गया 18 हो गया और 6 हो गया 24 और 3 27 और 3 हो गया 30 प्लस p, यानी कि 30 में क्या जोड़ेंगे कि वह जो है वह आपका नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। याद रखेंगे 30 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे 30 में आप 6 जोड़ेंगे तो यह भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 32 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यह नहीं होगा। और 34 जो है वो अभी आपका डिविजिबल नहीं है 3 से, इसलिए अभी नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं। ध्यान देंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो यहाँ ध्यान देंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो अब पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि क्या, ध्यान देंगे यहाँ पे p के जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो यार 33 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान देंगे p के जगह पर अगर 6 पुट करते हैं 36 तो यह डिविजिबल हो जाएगा 4 से 9 टाइम्स में। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 से चेक भी नहीं करेंगे और यह 3 नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। p का वैल्यू जो आएगा वह 6 आएगा। p के जगह पर आप 6 पुट करेंगे तो यह जो नंबर आपको नजर आ रहा है यह नंबर जो है वह 132 से डिविजिबल होगा, यानी कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके स्क्रीन पे।
क्वेश्चंस में दिया है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ द नंबर 2 7 b 5 8 a4 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88। क्वेश्चंस में दिया है कि यदि संख्या 2 7 b 5 8 a4 88 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 88 के द्वारा यह नंबर जो है वह पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बताना है, न्यूनतम मान्य बताना है, लिस्ट वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को भी नेस्तानाबूद करते हैं। ध्यान देंगे यही नंबर दिया हुआ है जो कि 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल का मतलब है 11 और 88, यानी कि 11 और 8 दोनों से यह नंबर जो है वह कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमको कुछ नहीं करना है, सीधा डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे 11 और 8 का। सबसे पहले लगाते हैं 8 का, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि किसी भी नंबर का लास्ट का अगर 3 डिजिट जो है वह कम्प्लीटली अगर 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पे क्या है, 8 है, ए है और 4 है। ध्यान देंगे यही बोल रहा है कि यह 8 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा लास्ट का 3 डिजिट, तो यह पूरा नंबर जो है वह 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे 8 से डिविजिबल होने के लिए अगर ए के जगह पर हम 0 डालते हैं तो 80 नहीं कटेगा, लास्ट में 4 आ जाएगा। 1 डालते हैं तो 8 10 80 नहीं होगा। 2 डालते हैं तो 8 10 80 24, यानी कि ए की जगह पे हम वैल्यू अगर 2 डालते हैं तो 8 से हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा यह नंबर। अब चलिए आते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, ध्यान देंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर के ऑड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस जो आएगा वह 11 से या फिर 0 से वह डिविजिबल होना चाहिए, या 11 या 0 के मल्टीपल होना चाहिए। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं। ध्यान देंगे 2 प्लस बी प्लस 8 यानी कि 10 प्लस बी और 4 यानी कि 14 प्लस बी हो गया, यानी कि 14 प्लस बी। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। ध्यान देंगे 7 और 5 हो गया आपका 12, 12 प्लस ए यानी कि -12 प्लस ए। ध्यान देंगे ए का वैल्यू आपका ऑलरेडी आ गया है, क्या आया है 2 आया है, यानी कि 14 प्लस बी -14, 14 14 स्वाहा हो गया। इसका मतलब है कि बी का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 0। और आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू है 0। 2 + 0 = 2, आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस को रौनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया है कि इफ द नंबर 6 4 7 5 9 2 इज डिविजिबल बाई 88 and if the digits are rearranged in increasing order then the new number thus formed will be divisible by। संख्या 6 4 7 5 9 2 88 से विभाज्य है और यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य होगी। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन से। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक नंबर और बोल रहा है कि यह नंबर जो है वो 88 से डिविजिबल है, लेकिन आपको बोल रहा है कि एंड इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यह जो आपको नंबर नज़र आ रहा है इसका डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज अगर कर देते हैं तो आपको जो नया नंबर मिलेगा वह नंबर किससे डिविजिबल है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे सबसे पहले काम होगा कि यह जो डिजिट्स दिया हुआ है इस नंबर के जो डिजिट्स हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज कर देते हैं। तो ध्यान देंगे इसको अरेंज करते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 9 होगा। अब यहाँ ध्यान देना है, अब पूछ रहा है कि यह नंबर जो नया नंबर फॉर्म्ड हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डिजिट्स को, तो यह नंबर किससे डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना है, इसी में से हम देख लेते हैं। यही चारों ऑप्शंस में मेरा आंसर होगा, तो सबसे छोटा वाला उठाते हैं 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर का जो सम है वह अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। ध्यान देंगे 2 और 4 हो गया 6 और 6 हो गया 5, 11 और 6 हो गया आपका 17, 17 और 7 हो गया 24, 24 और 9 हो गया आपका 33। इसका मतलब है कि 33 जो है वह 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपका पूरा नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन सभी ऑप्शंस को यानी कि ए बी सी को चेक भी नहीं करेंगे, यानी कि यह जो नंबर है यह कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे। ध्यान देंगे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि इफ द 9 डिजिट्स नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 36। जो नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट नंबर यह 36 से डिविजिबल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का वैल्यू पूछ रहा है फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन दैट x एंड y आर नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चंस में दिया है कि यदि एक 9 अंक की संख्या
एक नंबर दिया हुआ है 9 डिजिट्स नंबर, बोल रहा है कि 36 से वह डिविजिबल है और x और y जो है वह नेचुरल नंबर्स है। तो आपको बताना है कि y के सबसे छोटा मान के लिए कि x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही बताना है। कुछ नहीं करना है। जो 9 डिजिट्स नंबर दिया हुआ बोल रहा है कि 36 से डिविजिबल है। 36 से डिविजिबल का मतलब है कि जो नंबर है वह 9 इंटू 4 यानी कि 9 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो यह पूरा नंबर आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, 7 और 2 हो गया 9, 9 8 हो गया आपका 17, 17 और 4 हो गया 21, 21 और 3 हो गया 24 और 1 हो गया 25 और 4 हो गया 29, यानी कि 29 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ ध्यान देंगे यह 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ध्यान देंगे 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 3 27, 9 चौके 36, यानी कि x प्लस वाई को मिलकर 7 आना चाहिए, तभी ना यह 36 होगा। 29 और 7 36। ध्यान देंगे x प्लस वाई को मिलकर 7 आना चाहिए। तो x प्लस वाई मिलकर 7 अगर आएगा तो यह पूरा नंबर आपका है वह 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, अब आते हैं सीधे 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर जो है वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना, मात्र 2 सेकंड के अंदर ऑन के आगे बढ़ेंगे। इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट है y और 4, जो कि आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स पुट करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो यह 4 से आपका डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि y के जगह पे 2 पुट करेंगे, यानी कि 24 जो है वह आपका 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि आपका पूरा नंबर जो है वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा अगर y के जगह पे आप 2 पुट कर देंगे तो। इसका मतलब है कि आपका x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। कैसे निकल गया, ध्यान देंगे x प्लस वाई इजकल टू, ध्यान देंगे x प्लस वाई इजकल टू आपका आ गया था यहाँ पे 7 यहाँ ऊपर, और यहाँ ध्यान देंगे y के जगह पे आपका 2 आ गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 5। इसका मतलब है कि आपका x और y दोनों का वैल्यू निकल कर आ गया। x का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 5 और y का वैल्यू आपका निकल कर आ गया 2। कुछ नहीं करना, सीधा इसमें पुट कर देना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स, यानी कि x बाई वाई, इसका मतलब हो गया कि 5/2 माइनस y बाई एक्स, इसका मतलब हो गया कि 2/5। 5/2 कैल्शियम हो गया आपका 10, 2 5 जा 10 यानी कि 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10 यानी कि 4। और यहाँ ध्यान देंगे 21/10, 10 दूनी की 20 और 1 21/10, यानी कि 2 इंटीजर 1/10 जिस ऑप्शन में बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 इंटीजर 1/10, यानी कि 10 दूनी 20 और 1 21/10 आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया है कि द सम ऑफ द ऑड डिविजर्स ऑफ 216 इज, 216 के विषम भाजकों का योग कितना है। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनना है। ध्यान देंगे 216 है, 216 इसका मतलब है कि 27 8 जा 216 होता है, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, यानी कि 2 के पावर 3 8 और 3 के पावर 3 27, 27 8 216। इसको स्प्लिट कर दिए। ध्यान देंगे अब आपको यहाँ पे निकालना है ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हुए तो मैथ्स का प्लेलिस्ट फोल्डर ओपन करके अवश्य देख लेंगे। ऑड फैक्टर ऑड पावर +1, इसका ट्रिक है ऑड पावर +1, यानी कि ऑड वैल्यू के जो पावर है वह +1। पावर कितना है 3 है, 3 + 1, यानी कि आपका वैल्यू जो निकल कर आ गया वह 4 आ गया, यानी कि आपका ऑड फैक्टर आ गया 4। कैसे निकाले, ऑड पावर +1 करके, ऑड पावर +1 कर दिए, आपका ऑड फैक्टर निकल गया। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, सम ऑफ द ऑड डिविजर्स निकालना है, विषम भाजकों का योग निकालना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, यानी कि 1 2 3 4 चार्ट हो गया। 3 टू द पावर 0 हो गया आपका 1, 3 टू द पावर 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 3 का क्यूब हो गया आपका 27, यानी कि 27 और 3 30 और 9 1 10, यानी कि आपका 40 जिस ऑप्शन में बैठा होगा वही आपका रिजल्ट होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्वस्त करना है। ध्यान देंगे ऑड फैक्टर ऑड पावर +1, यह कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया हुआ कि रामू हैड टू सेलेक्ट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 इंक्लूडिंग बोथ
विच आर डिविजिबल बाई 2 and 7। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि रामू को 1 और 1000 दोनों सहित के बीच की संख्या की एक सूची का चयन करना था जो कि 2 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्या है। ध्यान देंगे 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब है कि 2 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो यह एलसीएम हो जाएगा आपका 14। 2 और 7 का एलसीएम 14, क्योंकि बोला है कि 2 और 7 दोनों से विभाज्य है, यानी कि दोनों से डिविजिबल है। 2 और 7 दोनों से, बोथ से, तो इसका एलसीएम हो गया आपका 14, यानी कि वह जो नंबर आएगा 1 से 1000 के बीच में वह 14 से डिविजिबल होना चाहिए। याद रखेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहला नंबर जो होगा वह आपका 14 से डिविजिबल होगा, वह होगा आपका 14, 28। अब लास्ट में आएंगे, ध्यान देंगे, लास्ट में आपका जो 14 से नंबर डिविजिबल होगा वह होगा 994, 994, 14 7 98 और 14, 14 का 14 कट जाएगा यह, यानी कि आपका यही नंबर जो है यहाँ डॉट 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 है, यह नंबर जो है वह आपका 14 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लेकिन आप यहाँ क्वेश्चंस में ध्यान देंगे 1 और 1000 दोनों के बीच में कितनी संख्या है जो कि 2 और 7, यानी कि 2 और 7 कहने का मतलब हो गया कि 14 से डिविजिबल है, वह टोटल कितना नंबर से वो आपको बताना है, ऐसी कितनी संख्या है। ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है कि कितना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको लास्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर है 994 माइनस फर्स्ट नंबर आपका जो डिविजिबल हो रहा है वह है 14 बाई फर्स्ट नंबर कितना है 14 प्लस 1 कर देना है। ध्यान देंगे 994 में 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 980, यानी कि हो जाएगा 980, और 980 बाई 14 प्लस 1, ध्यान देंगे कट जाएगा 14 7 98 70, यानी कि 70 और 1 71। आपका ऑप्शन नंबर बी में बैठा है, यही आपका राइट आंसर होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना था। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स 554, 714 एंड 213, लिविंग द रिमाइंडर 43, 57 एंड 67 रेस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 741 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 43, 57 और 67 प्राप्त होते हैं। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर ध्वस्त करना है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, यानी कि जैसे ही ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया इसका मतलब है कि आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, आपको यहाँ नज़र आ रहा है 554, 554 में आपको 43 सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे 714 में 57 सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट है 213 में 67 सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान देंगे, फटाफट सब्ट्रैक्ट करते हैं। 554 में 43 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह होगा 511। नेक्स्ट 714 में 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 714 में 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह होगा 657। नेक्स्ट 213 में 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह होगा 146। अब कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेना है। किसका किसका 511, इसके बाद नेक्स्ट है 657 और 146। ध्यान देंगे एचसीएफ का भी आपको ट्रिक बताएं, इन दोनों के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आगे आपका 146 और इसको तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे 2 इंटू 73, यानी कि 73 2 जा आपका होता है 146, यानी कि आपका राइट आंसर होगा। आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 73, ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ यही आपका रिजल्ट होगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना था। आपको जो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है उसको आपको, या जो आपको लिविंग रिमाइंडर्स दिया हुआ है उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करके एचसीएफ निकाल देना था। मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान देंगे। क्वेश्चंस में दिया है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 13, 15, 18 एंड 21 इज। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोना है। ध्यान देंगे 13, 15, 18 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 13, 15, 18 और 21, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 8190। अब कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर है। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। ध्यान देंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तो चलिए इसको फटाफट डिवाइड कर देते हैं। एक बार में जाएगा 8 1 9 0। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 में से 0 जाएगा 9,
9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 जाएगा 1। अब यहाँ पे 9 है, इसको भी उतार देते हैं। अब कितना बार जाएगा, अब 2 टाइम्स जाएंगे। 2 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा 1 6 3 8 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह हो गया 9, यह हो गया 9 में से 8 गया 1, आपका 10 में 3 जाएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा आपका 1, यानी कि यहाँ कट गया, यानी कि 1719 1719, यही आपका रिमाइंडर आ रहा है। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर था उसमें आपको इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1719। ध्यान देंगे 9 में से 9 जाएगा 0, सभी ऑप्शंस में 0 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको आगे सॉल्व करना है। 9 में 1 जाएगा 8, यानी कि 8 कौन ऑप्शन में है, आपको नज़र आ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद आगे सोल्व भी नहीं करना है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे 9 में 7 जाएगा आपका 2 होगा, और यहाँ ध्यान देंगे 9 में 1 जाएगा 8 होगा, और बचा 9, यानी कि 98280 98280, यही आपका नंबर आएगा। ध्यान रखना है, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में, तो आपको यूनिट्स डिजिट पे भी आपको ध्यान रखना है। जैसे 0 आपका चारों ऑप्शंस में था, इसके बाद सेकंड नंबर जैसे सब्ट्रैक्ट किए तो देखे कि 8 बैठा हुआ है ऑप्शन बी में। इसके बाद आगे सोल्व भी नहीं करना, सीधा ऑप्शन बी को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चंस में दिया है कि द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4 इज, 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे। ध्यान देंगे 49 चौका होता है 196, यानी कि 4 इंटू 49। कुछ नहीं करना है, इसको स्प्लिट कर देना है। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49। ध्यान देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है विच इज डिविजिबल बाई 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज डिविजिबल बाई 4, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर। और यहाँ आपसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है, कुछ नहीं करना है, पावर +1 कर देंगे, यानी कि 2 + 1 हो गया आपका 3। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 राइट आंसर होगा। 196 के 3 गुणनखंड जो है वह 4 से विभाज्य हैं, याद रखेंगे। 3 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 156, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य हैं। यानी कि आपको यहाँ नंबर्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन नंबर है, कितनी संख्या ऐसी है जो कि 156 से विभाज्य है, वही आपको बताना है। यानी कि 156 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि 52 या 156, और 52 को भी स्प्लिट कर देंगे तो 13 चौका 52, यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 13। यह नंबर जो है वह 3, 4 और 13 इन सभी से डिविजिबल होगा, तो वह नंबर जो है वह 156 से भी डिविजिबल माना जाएगा। ध्यान देंगे सबसे पहले हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के सबसे पहले चेक करेंगे। ध्यान देंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी डिजिट का जो सम है वह अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। ध्यान देंगे 3 और 1 4 और 2 6, यह 3 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे नेक्स्ट 6 2 8 0, यानी कि यह जो है वह आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट ध्यान देंगे 9 3 12 और 6 18, यह 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट ध्यान देंगे 1 4 5 और 2 7, यह आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे 1 और 8 हो गया 9, 9 7 हो गया आपका 16, और 16 और 2 हो गया आपका 18, यह आपका 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आइए ध्यान देंगे 3 2 5 1 6 और 6 हो गया आपका 12, यह भी 3 से डिविजिबल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट ध्यान देंगे 7 1 हो गया 8, 8 और 7 हो गया आपका 15 और 6 हो गया 21, यानी कि यह आपका 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट ध्यान देंगे 8 1 9 और 8 हो गया आपका 17, 17 जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि यही नंबर जो आपको नजर आ रहा है 312 936 1872 और 3216 7176, ये सभी नंबर जो है वह 3 से डिविजिबल हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं कि वह नंबर जो है वह 13 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि जो रेस्ट नंबर बचा हुआ 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट्स बाई 4, यानी कि यूनिट्स डिजिट को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए जो रिमेनिंग नंबर है, जो रिमेनिंग पार्ट है उससे। यहाँ ध्यान देंगे आपका फर्स्ट नंबर में यहाँ 312 बैठा हुआ है। ध्यान देंगे 312 को चेक करते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं 13 दूनी 26 और 5 दूनी 52, यानी कि 13 चौके 52। ध्यान देंगे और डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट आपका 31 बचा, इसमें 8 ऐड कर देंगे, यानी कि 31 में 8 ऐड करेंगे तो यह 39 होगा जो कि डिविजिबल है। उसी प्रकार से यहाँ भी चेक करना है 6 चौका 24, 93 में 93 में आप 24 को ऐड कर देंगे
तो यह हो जाएगा 117। 117 भी 13 से डिविजिबल है। चलिए अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है 1872, इसको भी चेक करेंगे। इसका यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 4 8 हो गया। 187 में 8 जोड़ेंगे 195। अब ध्यान देंगे 195 है, 195 में 5 को 195 में है 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, यानी कि 20 ऐड कर देंगे रिमेनिंग पार्ट में। तो यहाँ ध्यान देंगे यह 39 हो गया। यह भी आपका 13 से डिविजिबल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसको भी चेक करते हैं। ध्यान देंगे यूनिट डिजिट को 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24। 321 में 24 को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 345। 345 में ध्यान देंगे यूनिट डिजिट 5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20, और 30 20 50 54, यानी कि 13 से 54 आपका कटेगा नहीं, यानी कि यह जो है वह 13 से डिविजिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ध्यान देंगे 7176 है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 13 5 65, 6 67, 13 5 65, 13 दूनी की 26, यह डिविजिबल है। या फिर आप डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो नंबर रिमेनिंग आपका बच रहा है उसमें ऐड कीजिए। फिर उसी प्रकार से आप करते जाइए जो जब तक 13 से वह डिविजिबल ना हो जाए, इस प्रकार से आपको करना है। तो यह नंबर जो है वह 13 से डिविजिबल है। अब चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल है। ध्यान देंगे 12 है, 4 3 12, 36 है, 9 चौका 36, यहाँ ध्यान देंगे 72, 18 चौके 72, यहाँ ध्यान देंगे 26 है, 19 चौका 76, यानी कि सभी नंबर जो है, यह जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 312, 936, 1872 और 7176, ये चारों नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है 4। आपको बताना था कि इनमें कितने नंबर है, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 156 से विभाज्य है। तो 312 है, 936 है, 1872 है और 7176 है। ऐसी 4 संख्याएं हैं जो कि 156 से डिविजिबल हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 550 एंड 700 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लिव्स रिमाइंडर। 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है यानी कि रिमाइंडर जो है वह 5 होगा। ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड के अंदर रोनते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो नंबर आपको नजर आ रहा है 12, 16, 24, 12, 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आप लेंगे 12, 16 और 24 का, तो यह आपका आएगा 48 यानी कि 48 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको बताना है कि 550 और 700 के बीच में वह कौन कौन नंबर है जो कि 48 से डिविजिबल है। तो यहाँ ध्यान देंगे 576 जो है वह 48 से डिविजिबल है। इसके अलावा 624 जो है वह 48 से डिविजिबल है। इसके अलावा 672 जो है वह 48 से डिविजिबल है। अब आपको बताना है कि 500 और 700 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिन्हें 12, 16 और 24 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में जो रिमाइंडर है वह 5 बचे। लिव्स रिमाइंडर 5, यहाँ पे एरर है, टाइपिंग एरर है, ध्यान देंगे। कुछ नहीं करना है, यह तो कम्प्लीटली डिविजिबल है लेकिन बोल रहा है कि रिमाइंडर हमेशा 5 बचे। इसका मतलब है कि सब में +5 ऐड कर देना है, सब में +5 ऐड कर देना है। ध्यान देंगे 576 में 5 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 581। नेक्स्ट ध्यान देंगे, और इसका भी सम पूछा है। 624 में 5 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 629। नेक्स्ट ध्यान देंगे 672 में 5 ऐड करेंगे यह हो जाएगा 677। अब इसका सम पूछा है, यही आपसे पूछा है। ध्यान देंगे 7 और 9 होता है 16 और 1 17। एग्जामिनर देखिए कितना तेज है, यूनिट डिजिट पर 7 7 दोनों ऑप्शन में दिया, ये दोनों ऑप्शन तो इसी ध्वस्त हो गया। अब नेक्स्ट ध्यान देंगे 7 और 2 हो गया 9, 9 और 8 हो गया 17 और 1 जो कैरी था वो 18, यानी कि आपका 8 बैठा हुआ है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर होगा 1887 यानी कि 1887 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1887। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस को करा दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।